इन्होंने कोशिश की कि जिस तरीके से विच हंटिंग की गई, 13 जनवरी को हम अपनी टिकट्स के साथ मौजूद थे और हमने वो जमा करानी थी जब आरोज़ ने हमें उससे रिफ्यूज़ किया। इस सारे केस के बाद ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे की बजाय एक पार्टी का रोल प्ले करता रहा अगेंस्ट पीटीआई। मैं याद कराती चलूँ कि 13 जनवरी को जो फैसला आया था उसको लेकर जाने वाला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। दुनिया में हमने कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा नहीं देखा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल पर्सन्स के अगेंस्ट जाके पार्टी बनता हो, लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके मेंबरान की मौजूदगी में बारहा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बजाय इसके के इदारे का रोल प्ले करता है, एक पार्टी का रोल प्ले करके डिस्क्रिमिनेशन करता रहा। तो हमारी डिमांड है कि ये रोल इसका इस्टेब्लिश हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 17 की वायलेशन की। इलेक्शन कमीशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात थी पीटीआई, उससे इलेक्शन लड़ने का हक छीना, इसलिए इसको रेप्रिमांड भी किया जाए। इलेक्शन कमीशनर समेत उसका तमाम स्टाफ इस इलेक्शन कमीशन की जान छोड़े ताकि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का किरदार अदा कर सके। इस वक्त ये पीडीएम की बी जमात बना हुआ है और ये बात आज हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस्टेब्लिश हुई है। सो मैं डिमांड करूँगी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वो इसके ऊपर नोटिस लें और इस इलेक्शन कमीशन से इस आवाम की जान छुड़ाएं। ये इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में, और एक पॉलिटिकल जमात जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात थी पीटीआई, उसके ख़िलाफ़ पार्टी बना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की और उसके अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ हो सकती थी, चाहे वो हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे या जनरल इलेक्शंस थे, उसमें इन्होंने ना सिर्फ हमारा बल्ला छीनने की साजिश की, उसके बाद हमारे सारे कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट किया और फिर हमारी रिजर्व सीटों को माले गनीमत बना के किस हैसियत से इन्होंने दूसरी पार्टीज़ में बांटा। आज ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं, तो हमारी डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त मौजूदा जितने लोग हैं, इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। पाकिस्तान को एक फ्री और फेयर और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर इदारा जिसका काम हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वो मिलना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम ये डिज़र्व करती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो फस्तायत, जो जुल्म और बर्बरियत था, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल और इनके आरओज़ का रोल था। इस पर फौरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो हमारे ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म किया गया है, हमारी इलेक्शन पटिशन्स को साइड पे करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी नोटिस हो। और इसी फोरम से मैं डिमांड करती हूँ कि हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है पेंडिंग, प्लीज़ उसको फौरी तौर पे पिकअप किया जाए, टेकअप किया जाए और उसके ऊपर फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि जो इलेक्शन 2024 में जिस तरीके का सलूक किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ, हमारे इलेक्शन को लूटा गया और फिर इसके बाद हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये मुल्क डिज़र्व करता है कि अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत इस मुल्क को चलाए। ये जाली फॉर्म 47 की हुकूमत के दिन वैसे ही कम है और इंशाल्लाह जो रोल अब इस दफ़ा अदलिया ने प्ले किया और स्टैंड ले लिया है, उम्मीद है कि ये रोल नीचे सेशन कोर्ट्स तक आएगा और कल हमारी इद्दत केस में एक फ्री तरीके से ना सिर्फ ये कि फैसले महफूज होंगे, ख़वातीन की इज्जत को महफूज किया जाएगा जिनको उछाला जा रहा है। थैंक यू।